पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत बचाओ जन आंदोलन के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामले में कांग्रेसियों ने एसपी से की मुलाकात। कहा, पत्थरबाजी में कांग्रेसी नहीं थे शामिल। एसपी ने साक्ष्य होने की कही बात। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित लामता क्षेत्र वासियों ने किया चक्का जाम। पट्टे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। पीडब्ल्यूडी विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। जुलाई माह का वेतन न मिलने से आक्रोशित कर्मचारी जन आंदोलन की दी चेतावनी। सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली से खफा हुए लालबर्रा क्षेत्र के किसान। पासबुक न दिए जाने पर प्रबंधन को कोसा। प्रबंधन ने किसानों को कराया आश्वस्त। वारासिवनी के मदनपुर के पास ऑटो पलटी, 3 लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। और भटेरा बलवा कांड के आरोपी गए जेल। गांव के सरपंच के घर में बलवा कर प्राणघातक हमला करने का था आरोप। और अब समाचार विस्तार से। भारत बचाओ जन आंदोलन के दौरान विश्वेश्वरैया चौक पर कुछ लोगों द्वारा पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की गई थी। पत्थरबाजी की इस घटना को लेकर कोतवाली पुलिस ने 2 अलग अलग बलवा के मामले दर्ज कर दोनों मामलों में 1 दर्जन से अधिक वरिष्ठ कांग्रेसियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पत्थरबाजी की इस घटना को विपक्ष की साजिश बताते हुए गुरुवार को कई वरिष्ठ कांग्रेसियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी जय देवन ए से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने पत्थरबाजी की इस घटना से अपने आप को अलग थलग बताते हुए उन पर लगी बलवा की धाराओं को हटाने और वीडियो फुटेज के आधार पर असली आरोपियों के विरुद्ध मामला कायम करने की मांग की है। एक बात ये भी है, जो ऑर्गेनाइजर्स है वो जिम्मेदारी आदमी है। ऑर्गेनाइजर भी नहीं थे सर, हम तो युवा कांग्रेस का ये जिला कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट है। भीड़ को नियंत्रण में रखना सर, हम लोगों ने तो पूरा कोशिश किया। नेता लोगों का नियंत्रण नहीं कर पाए तो आप लोगों का फेलियर है ना। हम तो जो इंचार्ज है उसी के तो सर हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता भी लोग थे, वही थे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सामने फ्रंट पे थे। ऐसा तो नहीं किया हमने, तो क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जो बता रहे हैं राष्ट्रीय नेताओं को किए। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने वीडियो फुटेज के आधार पर कार्यवाही किए जाने की बात कही। जो हमारे युवक कांग्रेस का जो कार्यक्रम बालाघाट में हुआ और जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनिंग एंड अश्रु गैस के गोले छोड़े और साथ ही साथ जो है बेरहमी से हमारे लोगों को पीटा है और बहुत से लोग अभी घायल है। कुछ तो अभी हमारे मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर किया गया है। मुझे स्वयं को भी चोट आई और हम लोगों को चोट लगने के बाद, हम लोगों को बेरहमी से हमारे लोगों के साथ सलूक करने के बाद आज ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के दबाव में, नेताओं के दबाव में पुलिस जानबूझकर ये झूठा प्रकरण बनाना चाह रही है। हमने कहा कि जो फुटेज में देख लो, फुटेज में अगर जिस लोगों ने भी अगर पत्थर फेंका है उस पर कार्रवाई करो, पर जो लोग वहाँ थे नहीं उसके ऊपर तुम कार्रवाई कर रहे हो। ये झूठा केस नहीं। अगर वास्तविकता होती, पुलिस वास्तविकता को देख करके, फुटेज को देख करके अगर केस बनाती है तो हम पुलिस पे दोषारोपण नहीं लगाते। मगर चूंकि ये प्रायोजित है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा दबाव डाल करके कुछ कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ताओं को जबरन फंसाने का प्रयास है। जो लोग वहाँ थे नहीं उनको तुम बलवा में कर रहे हो। इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान एसपी जयदेवन ए ने उनके पास साक्ष्य होने की बात कही है। इसके तरफ से केसेस रजिस्टर हुआ है, उसमें इन लोगों का कुछ आपत्ति है, कुछ लोगों का नाम जबरदस्ती जोड़ा गया करके, तो वो लिखित में आवेदन देंगे, उसके हिसाब से हम कंसिडर करेंगे। जो वीडियो फुटेज है हमारे पास, वो वीडियो फुटेज को देख के उसके हिसाब से कौन अपराधी है उन लोगों को हम पकड़। ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस आवेदन किए हैं तो उनको देखना चाहिए कौन था उनके साथ, कौन नहीं था। तो सर, पुलिस जिस प्रकार कार्रवाई कर रही तो पुलिस के अनुसार जो घटनाक्रम है कहाँ तक सीमित है? मतलब किस प्रकार, जैसा
कांग्रेसी कह रहे कि ये सब हमने नहीं किया, और पुलिस उनको कह रही कि ये कांग्रेसियों की तरफ से पथराव हुआ। तो आपके अनुसार ये कहाँ तक हमारे पास एविडेंस है, ठीक है। शहर में इतने सारे कैमरास लगी हुई है, 200 के आसपास कैमरा है, घटना स्थल पे भी इतने कैमरास लगे हुए हैं, उस कैमरास का फुटेज हमारे पास है। तो इसलिए हम कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं जो गलती हुआ है वो कांग्रेस उनके तरफ हुआ है। सर कांग्रेसियों का कहना है कि उन लोग थे ही नहीं, वहाँ तक गए, बैरिकेड तक गए नहीं थे, जो सिर्फ स्टेज तक सीमित थे, उनके भी नाम इसमें आ गए हैं। ये गलत है। जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। सो वो गड़बड़ हुआ तो वो जिम्मेदारी भी उनको उठाना पड़ेगा। देश में बेघर और कच्चे मकान के रहवासियों को पक्के मकान की सौगात देने के लिए सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन लामता क्षेत्रवासियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी मुख्य वजह क्षेत्रवासियों के पास जमीन का पट्टा न होना है। इस मामले को लेकर पूर्व वन सभापति मंजू उइके ने ग्रामीणों के साथ लामता के मुख्य चौक पर गुरुवार को चक्का जाम कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान पंचायत जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं प्रशासन के द्वारा ज्ञापन प्राप्त कर आश्वासन देकर चक्का जाम को स्थगित कर आंदोलन समाप्त करवाया गया। अगर वो जैसे बोलते हैं तो जहाँ पर है वहीं बने रहेंगे। इस संबंध में मैडम बताएंगी, है ना। आप लोगों की समस्या का निराकरण हो गया है तो इसलिए मैडम की बात सुने आप लोग। आप लोग का कोई लिखित ज्ञापन रहेगा, बोलो आप लोग क्या बोल रहे हो। फिर देखो मैं लिखित ज्ञापन दीजिए। क्या बोल रहे हो आप लिखित वाला ज्ञापन तो दीजिए। क्या है जब तो समझ में आएगा। इस संदर्भ में पूर्व वन सभापति मंजू उइके ने क्या कहा, आइए जानते हैं। अगर फिर आगे अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इससे बड़ा कार्रवाई करेंगे हम लोग, और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे आगे के लिए। अभी आंदोलन जारी है, अभी हम लोगों ने स्थगित नहीं किया है। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आगे और एक महीना वेट करेंगे। आज का ये चक्का जाम खत्म किया आपने? जी आज का चक्का जाम जी। दैनिक वेतन भोगी से स्थायी कर्मचारी बने पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों को जुलाई माह से वेतन नहीं मिल पाया है, जिसके चलते इन कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है और उन्हें आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को वेतन दिए जाने की मांग को लेकर सभी कर्मचारी पीडब्ल्यूडी कार्यालय में एकत्रित हो गए, जहां उन्होंने वेतन न मिलने तक कार्य नहीं करने की चेतावनी दी है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कर्मचारी संतोष मस्करी ने बताया कि कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिला है, ऐसे में वे रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मना पाएंगे। क्या है जी, हम लोगों को 3 महीने होने जा रहा है, पेमेंट नहीं मिली है। इस वजह से अपन लोग है तो इस साहब के पास गए थे कि सर हमको तो पेमेंट है तो कि सख्त ज़रूरत है और पेमेंट भी दिलाया जाए। तो हमारे हिसाब का कहना है, भैया बोले मैं भी लगाऊं इसी कोशिश में, आप चाहे तो बोले कलेक्टर या टीओ सर के पास जाकर के तो मिल सकते हो। बोले अपन तो लगे हुए हैं उसी इसमें। अच्छा ये बताओ, क्या हर महीने मिल जाती थी पेमेंट सही समय पे या ऐसी रहता था? नहीं, पहले तो खैर जैसे भी आगे पीछे होती थी, पर अभी तो हमको 3 महीने होने जा रहा है और रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया। हमारी बहनें हमको रक्षाबंधन बांधने आएगी, अपन कैसा क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो किराना दुकान में जाएंगे तो हमको किराना की उधारी नहीं मिलना है, चावल दुकान में जाएंगे चावल के वाले भी नहीं देना, क्योंकि हम पे ऐसी है तो उनको 3 महीने होने जा रहा है पैसे पड़ा हुआ है हम पे। बड़ी हमारे लिए बड़ी घोर समस्या हो गई। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको मिल पाएगी पेमेंट? अब ये तो अधिकारी को अपन ने बोले सर है तो हमको तो पेमेंट चाहिए, वो बोल रहे हैं कि है तो पहले इसके पहले बोलने में गए थे अपन लोग तो बोल रहे थे कि। वहीं पीडब्ल्यूडी कर्मचारी मुरलीधर कुतराहे ने वेतन न मिलने की असली वजह पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की कार्यप्रणाली को बताया है। परेशानी हमको ये है कि हमको जून और जुलाई की तनख्वाह नहीं हुई है और इनने बोले थे कि पैसे कट के मिलेगा करके, लेकिन पैसे कट के अभी तक के हमारा पैसा। अच्छा किसकी गलती की वजह से लगता है कि पेमेंट नहीं हो पाई आप लोगों की? ये हमारे अधिकारी की गलती से। ये हमेशा ही ऐसी करते हैं? हमेशा ही। और हर महीने, अभी तो 2 महीने का रोना, ये हर महीने 15 तारीख के पहले तनख्वाह नहीं होती है। इसके अलावा कर्मचारी चैनलाल दमाही ने वेतन न मिलने तक काम बंद रखने की बात कही है। आप लोग काम नहीं कर रहे हैं पेमेंट ना होने के कारण, क्या काम पूरा ही बंद कर दिया? पूरा ही बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा 3 महीने से।
तो क्या क्या काम होते हैं आप लोग के इसमें? काम क्या, यहाँ पे कहीं कवेली छाना है तो कहीं गड्ढा भरना है तो कहीं मुर्म डालना है तो किसी के यहाँ कचरा छिलना है तो कुछ करना है, ये काम है यहाँ डिपार्टमेंट में। अभी पूरा बंद है क्या? कितने लेबर होंगे यहाँ पे? पूरे जिले में ये हाल है क्या? पूरे जिले में। तो काम नहीं करेंगे आप लोग? अभी काम। इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री आरपी ठाकरे ने बताया कि उन्होंने कर्मचारियों के वेतन संबंधी सभी प्रक्रिया पूरी कर कोषालय भेज दी है। दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मी जो है मजदूर, इनको प्राण नंबर अलॉट करके वो शासन का अंशदान और इनके खाते से अंशदान कटना है। इस योजना में इनको सम्मिलित करने के लिए पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और शेष जो है इनके प्राण नंबर वगैरह सब अलॉट हो गए हैं और उसके अनुसार ही मतलब इनका वेतन का निर्धारण करके भुगतान तैयार किया गया है। भुगतान ट्रेजरी भेज दिया गया और ट्रेजरी से भुगतान हो जाएगा उनका। सर फिर भी देखा जा रहा है कि सर रक्षाबंधन त्यौहार आ चुका है सर, अभी तक पेमेंट नहीं हो पाई। नहीं, वो तो रक्षाबंधन तो त्यौहार ठीक है, ना भी त्यौहार है तो भी टाइम पे होना चाहिए। लेकिन सर अभी तो आज 23 तारीख इस कार्यालय से कुछ भी उसके इसमें कोई इशू ऐसा पेंडिंग नहीं है कि कोई प्रोसेस वगैरह करना बाकी हो जिसकी वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा है। सर तो कहाँ से ट्रेजरी भुगतान तो ट्रेजरी से होता है। ट्रेजरी में अटका हुआ है सर। वहीं कोषालय अधिकारी अंजनीश पंद्रे ने कर्मचारियों को जल्द ही भुगतान किए जाने की बात कही है। पीडब्ल्यूडी की दैनिक वेतन जो भोगी स्थायी कर्मी, उनकी पेमेंट नहीं हो पाई सर 3 महीने से, और उनके अधिकारियों से हमने बात की तो उनका कहना है कि हमने कोषालय में सारी जानकारी भिजवा दी है। अब कोषालय से ये होनी ही पेमेंट होगी। उनकी प्रक्रिया चल रही है अभी। आज शाम तक हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं उनका सभी लोगों का वेतन का भुगतान कर दिया जाए। सर इतना विलम्ब क्यों हुआ? प्रोसेस है उनकी। क्या है, पहले ये लोग लेबर हुआ करते थे, फिर उनको स्थायी कर्मी कर दिया गया है, रेगुलर स्केल में किया गया है, इसलिए उसकी प्रोसेस होती है। प्राण नंबर उनका जनरेट करना पड़ता है, इसलिए उसमें टाइम लगता है। अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए नवीन पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए सभी 126 सहकारी समिति में 11 सितंबर तक पंजीयन कराए जाएंगे। शासन ने समर्थन मूल्य पर मोटे अनाज के विक्रय के लिए पूर्व में दिए गए निर्देशों में संशोधन किया है, जिसकी जानकारी गुरुवार को जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष राजकुमार रायजादा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को दी। आयोजित इस पत्रकार वार्ता के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष राजकुमार रायजादा ने बताया कि पहले शासन द्वारा किसानों के पंजीयन के लिए 2 अलग अलग बैंक खातों की जानकारी अनिवार्य की गई थी, लेकिन शासन ने अब 2 बैंक खातों की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। किसानों का अपने धान बिक्री का पंजीयन 16 अगस्त से प्रारंभ हुआ। तो इस बार शासन की ओर से एक नई नीति आ गई थी कि सहकारी बैंक के अलावा उन्हें अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक या शेड्यूल बैंक किसी एक और खाते की आवश्यकता थी, जो कि व्यवहारिक नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय बैंक बहुत कम है। शेड्यूल बैंक के रूप में जिनका नाम है वो बैंक सॉफ्टवेयर में नहीं है। ऐसे में किसान बहुत आक्रोशित था, परेशान था। इस संदर्भ में जब चर्चा मेरे सामने आई तो मैंने माननीय पंजीयक महोदय को प्रशासन को लिखा कि व्यवहारिक रूप से केवल एक खाते के आधार पर उनका पंजीयन किया जाना चाहिए, जैसे पूर्व में हम करते आए हैं। क्योंकि बालाघाट में लगभग 92,000 से 1 लाख के बीच में किसानों का पंजीयन होता है, और इस चिंता को शासन ने लिया और जो नए निर्देश उन्हें जारी किए उसमें उनने अब केवल एक खाते के आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शेड्यूल बैंक अथवा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक किसी एक बैंक के खाते के आधार पर किसानों को पंजीयन होगा। किसान अब यहाँ वहाँ ना भटकें, केवल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के खातों के आधार पर अपना पंजीयन पूरा कराएं, क्योंकि मुख्य रूप से किसानों की फसलों को, किसान की धान को हम लोग समिति के माध्यम से सहकारिता में खरीदते हैं, उनका भुगतान करते हैं। ये कितने किसान रजिस्टर्ड है अपनी सहकारिता में और कितने लोग जो परेशान हो रहे थे इस ये देखिए, मैं पता आपको 92,000 से 1 लाख का हमारा पंजीयन होता है, लेकिन आज की स्थिति में 16 अगस्त के बाद जो हमारे पास सूचना है वो 1% किसानों का भी पंजीयन अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए हम लोगों जो पहल की, प्रशासन का बहुत धन्यवाद कि समय रहते उन्हें निर्णय लिया और किसानों को इस भटकाव से बचाया। आज की स्थिति में किसान
वारासिवनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष स्मिता जायसवाल सहित अन्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में महाआरती और महाप्रसाद का वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पिछले 20 वर्षों का जो परंपरा चली आ रही है, इसमें हनुमान चालीसा 108 पाठ का किस उद्देश्य से किया जाए? इसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमारे क्षेत्र की समृद्धि रहे, अमन चैन हमारे क्षेत्र में रहे, लोगों में भाईचारा बना रहे और अच्छी वर्षा हो हमारे किसानों के लिए। इसे उद्देश्य को लेकर तो आज के कार्यक्रम में क्या क्या होता है? आज का कार्यक्रम दिन भर 9 बजे चलेगा। हनुमान चालीसा जी का पाठ, हनुमान जी की पूजा पाठ होगी। वारासिवनी के ग्राम पंचायत झालीवाड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नेत्र ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके तहत नेत्र रोग विशेषज्ञों के द्वारा मरीजों की जांच कर उचित सलाह दी गई। मोतियाबिंद है आपको, ठीक है, दोनों आंखों में एक आपका करेंगे। शुगर की भी फिटनेस के बाद है, देख तो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर वो क्या होता है, जैसे इनको पत्ता दे दिया, अपन ने बोला आधी खाना। सेवा है, सेवा ही कर्म है और सेवा ही धर्म है, और मानव सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। अगर उससे समर्पित और समर्पण रूप से की जाए तो इससे बड़ी ईश्वर की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि ये साक्षात, हम तो मंदिरों में मूर्तियों को पूज रहे हैं, लेकिन ये साक्षात मेरे सामने देवी देवता है। हम इनकी सेवा कर रहे हैं और इन्हीं से आशीर्वाद भी मिल रहा है, इन्हीं से शक्ति भी मिल रही है, ताकत भी मिल रही है और सबल भी मिल रहा है। अब तक कितने लोगों को आपने मोतियाबिंद ऑपरेशन में सफल करवाया? हजारों हो गए अभी तो। हम लगातार शिविर कर रहे हैं और लगातार चालू रहेंगे ये शिविर, क्योंकि हमने इसको एक संकल्प के रूप में लिया है और हमने ये संकल्प अभी अटल जी को भी सौंप दिया है, क्योंकि हमने अपनी नेत्र ज्योति यात्रा का अटल जी के नाम से कर दिया, उनको समर्पित कर दी है पूरी यात्रा। अब जब भी शिविर लगेंगे अटल नेत्र ज्योति के नाम से लगेंगे, क्योंकि हमने ये शिविर उन्हें सौंप दिया जिसने देश के प्रति, अपने आप को, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के निर्माण को और राष्ट्र को शक्तिशाली और राष्ट्र के वैभव को बढ़ाने के लिए और राष्ट्र को शक्तिशाली के साथ साथ पूरे विश्व में विश्व का वो बनाने के लिए उन्होंने जो अपना एक संकल्प लिया था, उसी स्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं। हर आँखों को नेत्र हो, शुद्धता हो और स्वच्छता हो। तो किस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है क्षेत्रीय जनों का? सबका साथ है और सबको साथ में लेके काम कर रहे हैं, क्योंकि समाज ही व्यक्ति का ताकत होती है और मेरी ताकत ये मेरे बुजुर्ग लोग हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं और समाज के सभी युवा वर्ग हैं, साथी हैं। आज कितने यहाँ पे पंजीयन हुआ है? मेरा नाम रमेश कुमार नकपुर, मैं पवनेरे का रहने वाला हूँ। आज कहाँ हैं आप? मैं ये संजय सिंह मसानी के द्वारा यहाँ पर नेत्र शिविर झालीवाड़ा में रखा गया है, जिसमें मैं आया हूँ और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमारे मध्यम वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, वृद्ध उनकी आँख की जांच की जा रही है, जो बेचारे अपने द्वारा नहीं करा सकते। जिनके आँख में मोतियाबिंद है उनको जबलपुर रेफर किया जा रहा है। माननीय संजय भैया की ओर से उसका पूरा खर्च वहन किया जाएगा और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके मुझे। आपको जानकारी थी कि यहाँ शिविर है? कैसे पता चला? हमें जानकारी थी कि आज शिविर है इनके द्वारा, यानी हमारे क्षेत्र में 4 जगह। वारासिवनी के ग्राम पंचायत मदनपुर के पास गुरुवार को ऑटो पलटने से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि कासपुर की ओर से ऑटो वारासिवनी की ओर आ रहा था, जो पास के मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे आमाटोला निवासी सागन वलथरे, ऑटो चालक और एक अन्य महिला घायल हो गई, जिन्हें 108 की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिचय?
आपका नाम? सागन भाई। कहाँ रहते हो? आमरटोला। कहाँ से कहाँ आ रहे थे? वाराणसी नहीं आ रही थी, बैंक को पैसे हेड़ने। काय के लिए? पैसा हेड़ने आ रही थी। हाँ, तो कैसे क्या घटना हो गई? उनको बोली धीरे चला तो मोड़ाई में एकदम घुस पड़ी नाली में। गाड़ी में नाली में उतार दिया ऑटो। कितने लोग बैठे थे ऑटो में? 2 लोग। आप और कौन? गोंड समाज का था ना, एक हम। ऑटो कहाँ का है? माता टोले का। माता टोले का, यानी आपके ही गाँव का है। हाँ। आपको कहाँ चोट आई है? गर्दन में आई है ना, हाथ में। कोतवाली पुलिस ने भटेरा बलवा कांड के 4 आरोपी रितेश मोहारे, विजय मोहारे, धनवंतर मोहारे और दिनेश को गुरुवार को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया। चारों आरोपियों ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। वहीं इस मामले में एक आरोपी फूलचंद मोहारे फरार है। आपको बता दें कि इन आरोपियों के खिलाफ अपने ही गाँव के सरपंच के घर में बलवा कर प्राणघातक हमला करने का आरोप था। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीवी सिंह ने राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में एसपी ए जयदेवन, वारासिवनी एसडीएम रमेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वाहनों पर अनधिकृत रूप से हूटर, सायरन, बैनर, पोस्टर लगाने पर कार्रवाई होनी है। व्यावसायिक वाहनों पे बिना परमिट अगर वो चल रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन का आदेश है, आप कृपया निकाल के रख लीजिए और रोड पे आ गया तो हमको सबके सामने उतार के कार्रवाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब 28 को देखने वाले, बाकी चीज में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ हूटर निकालना। और अभी तो बाकी तो किसी के पास नहीं है, हूटर सबको जो नगर के घूम रहे हैं उन लोगों को निकालना है। उनके पास बहुत कम है तो थाना प्रभारी उसमें सहयोग करें। ये सारी कार्रवाई होनी है और इसका एक फॉर्मेट भी इसका आया हुआ है। आप हर शुक्रवार को ये जाएगी, हर शुक्रवार को जाएंगे। ओके, इसमें आरटीओ से भी आपकी जानकारी। पुलिस लाइन के पास वारासिवनी रोड पर स्कॉर्पियो ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में स्कूटी सवार लड़की तुलसी बोरकर घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। गुरुवार को तुलसी अपनी स्कूटी से बालाघाट सामान खरीदी करने आई थी। लौटते वक्त यह हादसा घटित हो गया। नगर के पीजी कॉलेज में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों के लिए 25% सीट प्रत्येक विषय में बढ़ाए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में एमएससी की छात्रा जीतू ठाकरे ने बताया कि उन्हें भी पीजी कॉलेज में प्रवेश लेना है, लेकिन सीट न होने की वजह से अब तक वे प्रवेश से वंचित हैं। नाम बताइए आपका? जीतू ठाकरे की, मैं एमएससी की स्टूडेंट हूँ। आज आप कलेक्ट्रेट में आए हैं, किस समस्या को लेके आए हैं? महाविद्यालय में सीट बढ़ाने के लिए एमएससी की, लेकिन वहाँ के जो प्रिंसिपल सर है वो सीट नहीं बढ़ाना चाहते और हम कलेक्टर को ये आवेदन देना चाहते कि कॉलेज में सीट बढ़ाई जाए। वहीं डोली दमाहे ने छात्रों के हित में अपनी बात कही। बालाघाट पीजी कॉलेज में आयुक्त के द्वारा जो बच्चे लोग का जो एडमिशन हो रहा है उससे सीट बढ़ाने की मांग की थी। आयुक्त के द्वारा पीजी कॉलेज में आदेश आ गया है कि बच्चे लोग के भविष्य को देखते हुए सीट बढ़ाए, पर बालाघाट पीजी कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उसके द्वारा सीट बढ़ाया नहीं जा रहा और बच्चे लोग को परेशान किया जा रहा है। तो आज हम लोग पूरे कॉलेज के बच्चे लोग के साथ में कलेक्टर के पास एक ज्ञापन देने आए हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो, उनकी सीट बढ़ाई जाए ताकि उन लोग का भविष्य खराब ना हो। अगर आज कलेक्टर के पास हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमारी सीट बढ़ाई नहीं जाती है तो मजबूरी में कॉलेज के बच्चे लोग के हमको आंदोलन करना पड़ेगा। केरल राज्य के बाढ़ पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से मुस्लिम यंग कमेटी के जानिब से घर घर जाकर राशि जुटाई गई, जिसमें नमाजियों के द्वारा भी आर्थिक सहयोग किया गया। यह राशि कलेक्टर के माध्यम से केरल पहुंचाई जाएगी। आपका परिचय? हम सब लोग जो है वारासिवनी यंग कमेटी, मुस्लिम यंग कमेटी से हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि केरला में बाढ़ आई हुई है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे तबाही मची हुई है। तो यंग मुस्लिम कमेटी वारासिवनी की जानिब से हम लोग सहायता वहाँ पहुँचाने की मदद कर रहे हैं
जिसका कलेक्शन हम लोग वाराणसी में भी कर रहे हैं। अभी अपने पूरे वाराणसी में घूमा जा रहा है? जी जी बिल्कुल वाराणसी में घूमा है। कुछ पैसे हमने हमारी वाराणसी मस्जिद जो है केजीएन मस्जिद और जामा मस्जिद में हमने कुछ कलेक्शन आज सुबह की नमाज में किया हुआ है और बाकी कुछ कलेक्शन ये है और हम कल जो है कलेक्टर महोदय के पास जाकर के ये वहाँ सौंपेंगे और वो फिर आगे वहाँ पहुँचा देंगे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा लालबर्रा में गुरुवार को उस समय किसान आक्रोशित हो गए जब क्षेत्रीय किसानों को अपने खातों की पासबुक नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि क्षेत्रीय किसान बैंक की शाखा में अपने खातों की पासबुक लेने आए थे, लेकिन 1 माह से प्रिंटर खराब होने की वजह से किसानों को पासबुक नहीं मिल पाई है और ना ही उनमें एंट्री की गई है, जिसके कारण किसानों का गुस्सा भड़क गया। वहीं मौके पर पहुंचे भाजपा मंडल अध्यक्ष लालबर्रा के किशोर पालीवाल ने इस मामले में बैंक प्रबंधन से चर्चा की। वहीं प्रबंधन ने 2 दिन के भीतर प्रिंटर दुरुस्त करने की बात कही है। और 1.5 महीने हो गए हैं, प्रिंटर खराब है यहाँ का, तो पासबुक नहीं मिल पा रहा हूँ। खाते वाली जानकारी जो भी बोले तो पासबुक तो मिले कम से कम इनकी। यार यहाँ की स्थिति बहुत बेहद खराब हो रही है लालबर्रा कोऑपरेटिव की। यहाँ प्रिंटर 1.5 महीने से प्रिंटर नहीं है, किसान कम से कम भीड़ लगा के जा रहे हैं यहाँ नहीं गए यहाँ। समस्या भैया वो ये पासबुक वाली आते जा रहे हैं, वापस जा रहे हो, प्रिंटर मशीन खराब है, मशीन खराब है बोलते हैं। तो कितने बार आ चुके आप यहाँ पे तक के बैंक में? 4-5 राउंड हो गए इससे। तो क्या बोला जा रहा है आपको? प्रिंटर मशीन खराब है बोलते हैं। अभी नया खाता खुलवाए थे? आओ जी, वो क्या है पंजीयन में लग रहा है हमारे पासबुक, तो पासबुक ही ला रहे हैं तो पासबुक ही नहीं बन रही है हमारी। तो बोल के कब मिल जाएंगी, कुछ आपको बता रहे हैं? आज आया तो बोले 2-3 दिन में आएगी बोलते हैं आप। बोले इसके पहले जब आए थे आप? 4 दिन में आएगी बोले। अरे 2-3 दिन वाली बात हो रहा आ गई आज। तो आपके साथ आप अकेले आए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे? ये तो है ना हमारे। कितने लोग हैं आपके हिसाब से यहाँ पे जिनको पासबुक नहीं मिला? हम 2 लोग आए। भैया पासबुक चाहिए अपने को, अपने सोसाइटी में पंजीयन कराना था इसलिए। तो कितने बार आ चुके आप यहाँ पे अभी रखिए? इसको लेकर 4थी बार। तो क्या बोला जा रहा है आपको यहाँ पे? अभी वो आज कल जाएगी 2 दिन में कौन सी प्रिंटर मशीन के क्या तो बोलते हैं, वो बंद है बोलते जाते हैं बस। तो आपने सूचना दी उनको कि हमको काम लग रहा है, पंजीयन करवाना है हमको? आज तो वो आधार कार्ड में लिख करके दिए, वो क्या बोलते हैं अपना खाता नंबर वगैरह। लेकिन पासबुक नहीं, पासबुक में वो कौन सी प्रिंटर मशीन बिगड़ी है। समस्या ये है कि यहाँ पर हमारा खाता खुला हुआ 1 से 2 साल हो गया, जिसकी पासबुक ये लोग नहीं दे रहे और किसान कम से कम 10 चक्कर लगा चुका है। उसको एक चक्कर का ज़्यादा नहीं तो 100 रुपये तो रोजी उसकी जा रही है, 150 रुपये और 50 रुपये एक्स्ट्रा खर्च। कितने किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ता है। और ये समस्या जब मैं यहाँ रोड से गुजर रहा था तो मेरे यहाँ के किसान यहाँ बैठे हैं बेचारे, सुबह से आके भूखे प्यासे। तो इनने मेरे से बोले तो मैं इनको और आपको खबर करके यहाँ लेके आया। और ये लोग हर बार का बहाना ये बता रहे हैं कि मशीन ख़राब है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इनके पास ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो 4 दिन में नहीं सुधरता। जो भगदई के किसान है किस सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं? वो नेवरगांव वहाँ के जो प्रबंधक हैं, प्रबंधक साहब अभी चले गए, हमने उनसे भी चर्चा की थी। उनका जवाब ये आया कि हमारा वहाँ से कोई ताल्लुक़ नहीं है पासबुक से, पासबुक वहीं प्रिंट होती है और इसकी समस्या का समाधान वही लोग करेंगे। और उनने भी अपना पल्ला मतलब तो आगे मैनेजर साहब से कुछ चर्चा? मैनेजर साहब से हमारी चर्चा आज के 8 दिन पहले हुई थी। मैनेजर साहब ने बोला था कि आपके यहाँ की जो किसानों की समस्या है उसको हम 4 दिन में सही कर देंगे प्रिंटर को, मगर फिर 4 दिन के बाद आ रहे हैं तो वही समस्या है। तो कितने बार आ चुके अभी तक क्या आप यहाँ पे? मैं तो भैया यहाँ पे कम से कम 5 बार आ गया। कितने लोग होंगे जिनके? जैसा कि आज मुझे जानकारी मिली कि लगभग 1-1.5 माह से यहाँ का जो पासबुक प्रिंटर वो खराब हो चुका है। और जैसे मुझे जानकारी मिली मैं लालबर्रा आके सबसे पहले यहाँ बैंक में आया और यहाँ के जो प्रबंधक आदरणीय गुप्ता जी उनसे चर्चा किया और उनसे चर्चा करने के बाद में किसानों से भी चर्चा किया। जिला सहकारी बैंक के जो अधिकारी उनसे चर्चा कर तो हमारे अध्यक्ष आदरणीय। कितने किसान हैं जिनकी पासबुक नहीं मिल पाई अभी तक के? टोटल कितने किसान हैं यहाँ पे? इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, अब उनकी संख्या मैं नहीं बता सकता। साथ ही साथ भोपाल भी जो चूँकि माननीय मंत्री बाहर गए हुए हैं
भोपाल मैंने उच्च अधिकारी से बात किया और मुझे विश्वास है कि 24-36 घंटे के अंदर यहाँ प्रिंटर। तो जैसे किसानों को समस्या आ रही है कि उनकी पासबुक नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए हम क्या करें, उनको खाता नंबर लिख करके दे रहे हैं, है ना, साइन करके। अच्छा, उनका कहना है कि उनको आगे जाकर पंजीयन करवाना है उनको, तो उसमें पासबुक की फोटोकॉपी लगना पड़ेगा, पासबुक ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, बहुत जल्दी मतलब आज प्रिंटर हमारा आ रहा है, हमने वहाँ पे। बस उनका कहना हो रहा है कि 4 से 5 बार वो आ चुकी है, हर बार 4 दिन बोल के टाल दिया जाता है उनकी। इसके लिए क्या हमारे रोज मतलब आदमी जा रहा है वहाँ बालाहाट के लिए, हमको कल भी बुलाया, परसों बुलाए थे, तो परसों भी मतलब नहीं बना, आज भी गया था हमारे यहाँ पे। तो ये प्रिंटर कब से खराब है? ये करीब 24 जुलाई से। तो कब तक उम्मीद है सुधरने की? 1-2 दिन में बन जाएगा, 1-2 दिन के अंदर बन जाएगा, मंडे तक। ऐसा कई किसानों का कहना है कि जब से वो खाता खोला, जब से उनको पासबुक ही नहीं मिल पाई है यहाँ से। तो वही कारण तो वही है ना, प्रिंटर उस समय आए नहीं वो लोग पासबुक लेने के लिए, और जब अभी आ रहे हैं तो अभी प्रिंटर अपने पास खराब है, तो जैसे प्रिंटर आता है तो हम छोड़ देने के बाद। रामपाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गर्राबोड़ी के खेत में स्थित कुएं में खेमचंद धुर्वे की लाश बरामद की गई, जिसकी कुएं में फिसलने से मौत होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि 20 अगस्त को खेमचंद खेत गया था, जो वापस घर नहीं लौटा, जिसकी लाश पुलिस द्वारा बरामद की गई है। लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सिहोरा स्थित माता मंदिर से कावड़ यात्रा निकाली गई। बोलबम सेवा समिति के द्वारा निकाली गई इस यात्रा में शिव भक्तों में अलग ही उत्साह नजर आया। वहीं बंजारी माता में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। प्रदान किया है, उनके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना इतना बड़ा विशाल कावड़ यात्रा को संपन्न कराने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया है। प्रसादी ग्रहण करके ही अपने ग्राम की ओर प्रस्थान होंगे। सभी ग्रामवासियों से जी जी सब हाथ लगा सकते हैं क्या आदमी के? त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिवा ओंकारा, ओम जय शिवा ओंकारा, भज शिवा ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिवा ओंकारा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महा। तो कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए आज? ये महादेव की हमारी कांवड़ यात्रा निकाली गई थी। पूरे गांव में महादेव जी के आवाज़ पर हमारे पूरे गांव के ग्रामीण पूरे एकत्रित हुए और ग्राम की देवी माता जी के वहाँ से। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। भारत बचाओ जन आंदोलन के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामले में कांग्रेसियों ने एसपी से की मुलाकात। कहा पत्थरबाजी में कांग्रेसी नहीं थे शामिल। एसपी ने साक्ष्य होने की कही बात। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित लामता क्षेत्र वासियों ने किया चक्का जाम। पट्टे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। पीडब्ल्यूडी विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। जुलाई माह का वेतन न मिलने से आक्रोशित कर्मचारी जन आंदोलन की दी चेतावनी।
सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली से खफा हुए लालबर्रा क्षेत्र के किसान, पासबुक न दिए जाने पर प्रबंधन को कोसा। प्रबंधन ने किसानों को कराया आश्वस्त। वारासिवनी के मदनपुर के पास ऑटो पलटी, 3 लोग घायल, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। और भटेरा बलवा कांड के आरोपी गए जेल, गांव के सरपंच के घर में बलवा कर प्राणघातक हमला करने का था आरोप। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।